अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं उस शहर की सैर पर जिसे दुनिया हसन, रोशनी और फैशन का दिल कहती है। ये वो जगह है जहाँ हर गली में खूबसूरती सांस लेती है, जहाँ हर कदम पर रंग, खुशबू और अंदाज का नया जलवा बिखरा है। यही वो शहर है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फैशन सेंटर कहा जाता है, जहाँ हर चलती हुई लड़की एक जिंदा मॉडल लगी है और हर निगाह जैसे किसी फिल्म के मंजर से खड़ी है। यहाँ का मशहूर ईफिल टावर वो मुकाम है जहाँ हर साल लाखों दिल एक दूसरे से मोहब्बत का वादा करते हैं और जब रात छा जाती है तो ये शहर दिन से कहीं ज्यादा रोशन, जानदार और दिलकश हो जाता है। यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है, लोगों का कल्चर, उनके रहन सहन और पसंदीदा खाने कौन से हैं, ये सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं फ्रांस के शहर पेरिस की, एक ऐसा शहर जो रोशनियों का शहर, मोहब्बतों का शहर और फैशन का दारुल हुकूमत कहलाता है। ये शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत भी है। पेरिस का कुल रुकबा तकरीबन 105 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके नवाही इलाके भी शामिल किए जाएं तो ये 2824 मुरब्बा किलोमीटर तक फैल जाता है। यहाँ तकरीबन 21 लाख लोग रिहाइश पजीर हैं, जो इसे यूरोप का चौथा सबसे बड़ा शहर बनाता है। हर साल तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख से 5 करोड़ सयाह पेरिस की सैर के लिए आते हैं, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकामात शुमार होता है। पेरिस के लोग फ्रांसीसी जबान बोलते हैं और आम तौर पर उन्हें अंग्रेजी ज्यादा नहीं आती। ये शहर इतना हुसीन है कि इसका हर गोशा देखने के काबिल। अब सवाल ये है कि पेरिस को फैशन का मरकज क्यों कहा जाता है। दर हकीकत यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर फैशन शोज मुनक्किद किए जाते हैं, जहाँ दुनिया भर से आने वाली हुसीन मॉडल्स नए मलबूसात और डिजाइन मुतारिफ कराती हैं। अक्सर औकात बेहद बोल्ड लिबास के साथ भी मॉडल्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है। पेरिस की गलियों में चलती हर लड़की एक मॉडल है। इस शहर ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। यहाँ के लोग निहायत खुशअखलाक और दोस्ताना मिजाज रहे हैं। उनका कद आमतौर पर लंबा और रंगत गोरी होती है। यहाँ की लड़कियां दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार की जाती हैं। चूंकि ये एक यूरोपीय मुल्क का शहर है, इसलिए यहाँ का माहौल काफी आजाद है। लड़कियां अपनी मर्जी के लिबास पहनी हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पेरिस के इर्द गिर्द 6 ममालिक की सरहदें लगी हैं। जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्पेन और एक और छोटा यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड भी इन 6 ममालिक में शामिल है। चलिए नाजरीन, अब चलते हैं दुनिया के सबसे मशहूर मकाम ईफिल टावर की सैर पर। ये फ्रांस का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मकाम। जब से ये टावर तामीर हुआ है, तब से आज तक दुनिया भर के 20 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देखने आ चुके हैं। ये रात के वक्त रोशनियों में नहा जाता है और इसकी खूबसूरती दो चंद हो जाती है। इसकी ऊंचाई 1030 फुट है। इसके अंदर 9 लिफ्टें लगाई गई हैं और 1660 सीढ़ियां भी बनाई गई। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मकाम। यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को मोहब्बत का इजहार करते हैं और हर साल लाखों जोड़े हनीमून मनाने के लिए यहाँ आते हैं। रात के वक्त ईफिल टावर के ग्राउंड में इतना रश होता है कि पांव रखने की जगह नहीं। शहर पेरिस के बिल्कुल दरमियान से दरिया सैन गुजरता है, जिस पर दिलकश पुल बनाए गए हैं। इन पुलों के नीचे चलती कश्तियां शहर के हुस्न को मजीद बढ़ा देती हैं। दुरहा के साथ साथ एक खूबसूरत कार्निश बनी हुई है, जहां बेशुमार कैफे, रेस्टोरेंट्स और होटल मौजूद हैं। लोग वहां खुली फिजा में कुर्सियों पर बैठकर खाना भी खाते हैं और नजारों से लुत्फानंदोज भी होते हैं। नाजरीन, पेरिस शहर बहुत महंगा है। यहाँ रहना हर एक के बस की बात नहीं। पेरिस का सबसे बड़ा और कदीम चर्च नोत्रे डाम दो पेरिस है। ये इतना हसीन और शानदार है कि देखने वाला दंग रह जाता है। यही वो चर्च है जहाँ फ्रांस की सबसे बड़ी इबादत की जाती है। ये चर्च 862 साल पुराना है, यानी इसे 1163 ईस्वी में तामीर किया गया था। फ्रांस का सबसे बड़ा पादरी भी इसी चर्च के अंदर इबादत करा है। रात के वक्त इस चर्च पर रंग बिरंगी लाइटिंग की जाती है, जो उसे मजीद पुरकशिश बना देती है। फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजियम भी इसी शहर में वाक़ है, जिसे लोवर म्यूजियम कहा जाता है। ये दुनिया के मशहूर तरीन म्यूजियम्स में शुमार होता है। ये म्यूजियम 235 साल पुराना है और इसके अंदर हजारों साल पुराने नवादरात और शाही खानदानों के कीमती जेवरात रह गए हैं। कदीम जमाने से लेकर आज तक 35,000 तारीखी नवादरात यहाँ नुमाइश के लिए मौजूद। इसी म्यूजियम में 2 दिन पहले $1,02 मिलियन के कीमती जेवरात चोरी हुए, यानी तकरीबन 28 अरब पाकिस्तानी रुपए मालियत के शाही जवाहरात। अभी तक चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि ये दुनिया के सबसे होशियार और तरबियत याफ्ता चोर हैं, जिन्होंने ये वारदात फिल्मी अंदाज में अंजाम। फ्रांस की हुकूमत ने उन पर भारी इनाम मुकर्रर कर दिया है। अगर पेरिस के मायदार खानों की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा क्रोसान और काफी पसंद की जाती है। क्रोसान एक खास किस्म की मक्खन वाली ब्रेड होती है, जिसे लोग नाश्ते में बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा यहाँ बर्गर्स, पिज्जा और पास्ता भी बेहद मकबूल है। पेरिस के लोग खाने में मक्खन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, मगर लाइट फूड खाते हैं ताकि खुद को
फिट रख सके। खाने के बाद चाय, काफी या कहवा पीना उनकी आदत है। पेरिस सिटी की नाइट लाइफ निहायत ओपन और रंगीन है। मुख्तलिफ जगहों पर डांस क्लब और म्यूजिक पार्टियों का सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। क्योंकि ये एक यूरोपीय मुल्क है, इसलिए यहाँ का माहौल बहुत आजाद ख्याल है। नौजवान लड़के और लड़कियां रात भर सड़कों पर घूमते हैं और किसी पर कोई पाबंदी नहीं। पेरिस की गलियों और सड़कों पर आपको जगह जगह ऐसे आर्टिस्ट्स मिलेंगे जो हाथ से आपकी तस्वीर पोर्ट्रेट बना देते हैं। ये उनका बाकायदा पेशा है। लोग कतारों में लगकर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं और उन्हें यादगार के तौर पर साथ ले जाते हैं। इन फनकारों की बदौलत जो सड़कों पर तस्वीरें बनाते हैं, रोजाना की बुनियाद पर ये लोग हजारों रुपए कमाते हैं। पेरिस सिटी में आर्क दे ट्रियोम्फ के नाम से एक तारीखी यादगार मौजूद है, जिसे अब मुकम्मल तौर पर एक म्यूजियम बना दिया गया है। ये यादगार फ्रांस ने एक बड़ी जंग जीतने के बाद बनाई। उसकी तामीर 1806 में शुरू हुई और 1836 में मुकम्मल हुई। आज ये पेरिस के बड़े सयाहती मकामात में शुमार होती है। अगर हम मोमात्र की खूबसूरती की बात करें तो ये मकाम बिल्कुल एक शाही ताज की माने, जिसके सामने सैकड़ों सीढ़ियां हैं। लोग इन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाते हैं, वहां बैठते हैं और शहर का नजारा करते हुए लुत्फअंदोज होते हैं। इसी हुसीन इमारत के अतब में एक खूबसूरत बाजार भी है, जो पेरिस के सबसे दिलकश और हैरान कुन बाजारों में शुमार होता है। पेरिस के लोग ज्यादातर पैदल चलना पसंद करते हैं ताकि वो शहर की खूबसूरती को अपनी आंखों से देख सके। पेरिस सिटी का सबसे बड़ा महल पेरिसाई पैलेस है। ये महल सोने, काले और चांदी के रंगों से सजाया गया है और सयाहों के लिए खुला रहता है। अंदर जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ी है। ये महल इतना वसी है कि लोग चलते चलते थक जाते हैं, मगर महल खत्म नहीं होता। इसकी तामीर बरतानवी तर्ज तामीर पर की गई है। यहाँ अक्सर सकाफती मीलों का एहतमाम किया जाता है, जहाँ मर्दो औरत अपने अपने रिवायती लिबास में आते हैं। लोग इन मीलों को देखकर बहुत लुत्फ उठाते हैं और मकामी सकाफत को सराहते हैं। चलिए नाजरीन, अब चलते हैं डिज्नीलैंड पार्क सैर पर। ये पार्क इतना खूबसूरत है कि किसी उजूबे से कम नहीं। इसका ऊपरी हिस्सा मुकम्मल तौर पर गुलाबी रंग में बनाया गया है, जो देखने वालों को मशहूर कर देता है। यहाँ रोजाना मेले का सा समा रहता है, जहाँ हजारों लोग जमा होते हैं। यहाँ मर्द और खवातीन फ्रांस के पुराने शाही लिबास पहनकर अपने कल्चर का मुजाहिरा करें। लोग उनसे तस्वीरें बनवाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। ये पार्क पूरे फ्रांस में निहायत मशहूर और दिलों पर राज करने वाला मकाम है। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यहाँ मुख्तलिफ झूले और तफरीही खेल मौजूद, जो हर आने वाले के लिए यादगार लम्हे छोड़ जाते हैं। यहाँ के झूलों में मशहूर रोलर कोस्टर, मैरी गो राउंड और पियर्स व्हील शामिल है, जिन पर लोग घंटों लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करें। पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटे छोटे कैफे और आइसक्रीम पार्लर बने हैं, जहाँ लोग बैठकर आराम करें। यहाँ रोजाना हजारों सयाह आते हैं और शाम के वक्त पूरा पार्क रोशनियों से जगमगा उठता है। बच्चे खुशी से चीखते हैं, वालिदैन तस्वीरें खींचते हैं और माहौल एक जश्न का मंजर पेश करता है। यहाँ के अंदरून में एक छोटा सा शॉपिंग एरिया भी है, जहाँ डिज्नी के खिलौनों, कपड़ों और यादगार चीजों की फरोख्त होती है। यहाँ आने वाले लोग अपने प्यारों के लिए गिफ्ट्स खरीद कर ले जाते हैं। रात के वक्त यहाँ एक खास लाइट शो होता है, जो ईफल टावर की लाइटिंग से कम नहीं लगा। रंग बिरंगी रोशनियों, मौसीकी और कहकहों से भरा ये पार्क हर आने वाले के दिल में बस जाता है। डिज्नीलैंड को फ्रांस की पहचान समझा जाता है और यही वो जगह है जहाँ पेरिस की रंगीनी, मौसीकी और खुशियों का असल चेहरा दिखाई देता है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी पेरिस की दुनिया पर मबनी एक शानदार डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप अगली वीडियो में किस मुल्क की सैर देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक और मुल्क के राज, रंग और रातों की हकीकत लेकर हाजिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नाजरीन, खुदा हाफिज। और याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी, उसे देख